मथुरा में जब पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण के मित्रों से वृंदावन रुका नहीं गया, उनको सुना लगने लगा वृंदावन। भगवान कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ लगाकर बिना अनुमति के जब मथुरा आए, भगवान कृष्ण ने जैसे ही मथुरा में पहुंचने के बाद अपने मित्रों की झुंड उधर से दौड़ लगाकर आती हुई देखा, अब तो भगवान टिक गए, ठहर गए। और भगवान कृष्ण के मित्रों ने भगवान कृष्ण के पास आकर कहा, कन्हैया भैया, तू वृंदावन से चलने के बाद हमारा मन वृंदावन में लगा नहीं, हम तेरा पीछा करते हुए आ गए। कन्हैया, हमको वापस जाने के लिए मत कहना, इतनी विनती तेरे से है। इतना कहना था। भगवान कृष्ण अपने मित्रों के उस प्रेम भाव को देखकर पिघल गए। भगवान कृष्ण ने एक एक मित्र को जाकर अपनी छाती से लगा लिया। मित्रों, कैसी बात करते हो, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुमको वापस भेजूंगा। नहीं मित्रों, आओ मेरे साथ जरा एक बार मथुरा की परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा करने के लिए जैसे ही भगवान कृष्ण लेकर के चले अपने मित्रों को, आज भगवान कृष्ण के सारे मित्र भगवान कृष्ण से काफी दूर दूर होकर चल रहे हैं। भगवान कृष्ण को लगा कि ये मित्र मेरे से इतनी दूरी बनाकर क्यों चल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, मित्रों इतने दूर दूर क्यों चल रहे? भगवान कृष्ण के मित्र बोलने लगे, कन्हैया तू अपने मामा घर आया है, रिश्तेदारी का मामला है, यदि तेरे साथ साथ हम चलते हैं, तेरे कपड़े तो बड़े सुंदर हैं, तू देखने में भी बड़ा सुंदर है, हम तो गांव के ग्वाले गैया की सेवा करके आए हुए, फटे कपड़े पहने हुए हैं, गोबर लगे हुए कपड़ों में। कन्हैया यदि तेरे साथ चलेंगे ना, तेरी बेइज्जती हो सकती है, तेरा मामा घर है नहीं है, रिश्तेदारी का मामला है भैया, इसलिए तेरे संग हम नहीं चलेंगे, किसी को एहसास नहीं होगा कि तेरे संग हम हैं, इसलिए हम दूरी बनाकर चलेंगे। कितना कहना था। भगवान कृष्ण के नेत्रों में भाव के आंसू आ गए। अरे मित्रों, कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे मित्र हो, कोई दुनिया कुछ कहती रहे लेकिन मेरे मित्र तो मेरे संग में चलेंगे, मैं और कुछ नहीं जानता, तुमको मेरे साथ चलना होगा। इतना कहकर भगवान अपने मित्रों के गले में हाथ डालकर ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को जब अपने मित्रों की बात सुनाई दी कि हमारे कपड़े गंदे हैं, भगवान कृष्ण ने मन मन में सोचा कि इनके लिए कपड़े की व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। उधर सामने से एक धोबी गट्ठर लेकर आ रहा था, कपड़े की गट्ठर ड्राई क्लीन करके और बढ़िया कपड़ों को बिल्कुल चट्टे लगाकर बढ़िया गट्ठर बनाकर सामने से आ रहा था धोबी। भगवान कृष्ण ने दूर से ही उस धोबी को प्रणाम किया, मामा जी नमस्ते। जब प्रणाम किया, अब उसने नमस्ते नहीं लिया, क्योंकि वो कंस महाराज का धोबी था। अब कंस महाराज का धोबी था तो वो कंस से कम तो था नहीं, उसने नमस्ते किसी की ली नहीं। जब नमस्ते नहीं ली, भगवान धोबी के सामने जाकर खड़े हो गए, मामा जी मैंने आपको नमस्ते किया पर आपने मेरी नमस्ते नहीं ली। अब धोबी ने जैसे ही कन्हैया को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा और धोबी ने जो गाली देना प्रारंभ किया, अरे तू मेरा भांजा कब से हो गया, अपनी शकल देखिए, तू गांव का ग्वाला गंवार और मैं तेरा मामा, मेरे रास्ते से हट जा नहीं तो घुमा के लगाऊंगा। इतना कहना था। भगवान कृष्ण को आया क्रोध, एक कनपटी पर जैसे ही लगाई, उस धोबी का वहीं पर राम नाम सत्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही धोबी का वध किया है, अब तो धोबी जैसे ही मरा, भगवान कृष्ण अपने मित्रों से बोलने लगे, मित्रों जरा इसकी पोटली खोलो, जरा क्या है। मित्रों ने पोटली खोली, देखे तो बड़े सुंदर सुंदर कपड़े। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसको जौन सा पसंद आता हो वो छांट छांट करके पहन लो, लेकिन उसमें जो पीले रंग के हो ना वो चुपचाप मुझे दे देना। भगवान कृष्ण ने जैसे ही कहा, मित्रों ने पीले पीले रंग के कपड़े भगवान कृष्ण को छांट कर दिए। इतने में बलराम जी ने कहा, भैया मुझे भी नीले नीले दे देना। बलराम जी को नीले नीले वस्त्र दे दिया गया। अब भगवान कृष्ण के जितने मित्र थे और जितने वस्त्र थे और सारे वस्त्रों को भगवान कृष्ण के मित्रों ने पहना। जितने भीतर कपड़े पुराने पहने हुए थे सबने फाड़ फूड़ के फेंक दिए। अब जब फाड़ फूड़ के फेंके और ये नए कपड़े पहने, पहन तो लिए, लेकिन कहाँ इतने इतने बालक, ये ग्वाल बाल, कहाँ ये कंस के कपड़े, कंस तो लंबा चौड़ा था। अब वो कपड़ों से झाड़ू लगने लगी, शरीर में बिल्कुल सूट ना करे। कन्हैया के मित्रों ने कहा, कन्हैया कपड़े तो पहन लिए, नए भी हैं, चमकदार भी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कन्हैया
इन कपड़ों से तो झाड़ू लगने लगी कन्हैया, बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, इतना कहना था। कन्हैया बोलने लगे चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। थोड़ी आगे बढ़े, एक दर्जी का दुकान दिखाई दिया। कन्हैया ने जाकर दरवाजा खटखटाया। भीतर से जैसे ही दर्जी आया, भगवान को देखते ही भगवान के चरणों में लोटपोट हो गया। भगवान हमारे तो भाग खुल गए, आप मेरे द्वार पर, मेरी दुकान में आइए प्रभु, स्वागत है आपका। भीतर ले जाकर अपना जो गद्दी था उस पर भगवान को बिठाया, चरणों पर नीचे बैठ गया, हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए, इतना कहना था। भगवान बोलने लगे भैया हमारे पिताजी हम सबके लिए कपड़े तो सिल के ले आए, लेकिन हमारे पिताजी ने सोचा ये बच्चे रोज हर साल बढ़ रहे हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, कहाँ मैं बार बार कपड़े सिलूंगा, एक ही साल इतना बड़ा सिल देता हूँ कि बार बार कपड़े ही नहीं सिलने पड़ेंगे। तो हमारे पिताजी इतने बड़े सिल के ले आए कि हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल हमारे साइज के भी हो सकते हैं क्या। जैसे ही भगवान ने कहा, टेलर मास्टर बोलने लगा, दर्जी बोलने लगा हाँ हाँ भगवान क्यों नहीं हो सकते, आप उतार के दो, अभी ले आओ, अभी मैं अभी काट पीट के अभी बढ़िया कर देता हूँ, बिल्कुल फिटिंग कर दूंगा। इतना कहना था। कन्हैया अपना सिर खुजाने लगे। दर्जी ने कहा भगवान क्या हो गया, भैया तुमने जो कही ना कि कपड़े उतार के दो और मैं सिलूंगा कटिंग करूंगा, यदि मैं कपड़े उतार के तुमको देता हूं तो हमको तो जब नए कपड़े मिले तो हमने तो भीतर के पुराने जो कपड़े थे वो सब फाड़ फूड़ के फेंक दिए, यदि कपड़े उतार के हम देते हैं तो भीतर तो सबरी राधे ही राधे है भैया। जब टेलर मास्टर ने ये बात सुनी, टेलर मास्टर ने युक्ति बताई, भगवान फिर यदि ऐसी बात है तो एक काम करिए, आपका कुर्ता तो नीचे तक लटक रहा है, कोई खतरा तो है नहीं, आप पहले पजमियां उतार के दे दो, मैं पजमियां कटिंग करके बढ़िया कर दूंगा, उसके बाद फिर कुर्ता उतार के दे देना, कोई खतरा तो है नहीं। इतना जब कहा, भगवान ने पहले पजमियां उतार के दी, उसने कटिंग करके बढ़िया पजमियां बना दिया, उसके बाद फिर कुर्ता उतार के जब दिया और भगवान ने कुर्ता भी जब पहना, बहुत सुंदर लगने लगे। भगवान कृष्ण के सभी मित्रों के भी कपड़े इसी प्रकार से वो ठीक ठाक कर दिया उसने। अब तो भगवान कृष्ण के मित्र बड़े प्रसन्न हुए, कन्हैया हमारे वस्त्र, हमने तो इतने सुंदर वस्त्र आज तक नहीं पहने थे, तेरी कृपा से हमको वस्त्र मिल गए कन्हैया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया मित्रों ने। भगवान कृष्ण भी बड़े प्रफुल्लित हुए। भगवान कृष्ण के मित्रों ने जब कहा कन्हैया हमारे गले में एक एक माला और हो जाए तो आनंद आ जाए, ये बात जब कही, कन्हैया आगे लेकर के चले एक सुदाम नाम का माली। उस सुदाम नाम के माली के घर के आगे से जब भगवान कृष्ण गुजरने लगे, सुदाम नाम का माली अपने घर के द्वार पर खड़ा था, भगवान को सामने से आता हुआ देखा, ये तो कृतकृत्य हो गया, गदगद हो गया, भीतर गया, दौड़ करके माला टोकरी में रखे हुए थे लेकर के आया और भगवान को सामने आता हुआ देखकर भगवान को जैसे ही माला पहनाया, भगवान कृष्ण गदगद हो गए। भगवान कृष्ण के सभी मित्रों के गले पर माला पहना दी उस सुदाम नाम के माली ने। अब भगवान कृष्ण के मित्र तो बड़े गदगद हो गए और थोड़ी आगे की ओर जब बढ़े, कन्हैया के मित्रों ने कन्हैया की ओर इशारा किया, कन्हैया और सब कुछ हो गए, माला भी हो गई, कपड़े भी हो गए, लेकिन हम ब्रजवासियों की जो ललाट है ना, ये सुने सुने अच्छे नहीं लगते, जब तक ललाट पर थपकता हुआ चंदन न हो तब तक हम ब्रजवासी असली ना लगे, जैसे ये कहना था। कन्हैया बोलने लगे मित्रों तुम्हारी एक डिमांड पूरी करने की देरी नहीं होती, तुम दूसरा डिमांड कर देते हो, कोई बात नहीं, तुमने यदि डिमांड किया है तो इसकी भी इच्छा पूर्ण होगी। इतना कहकर कन्हैया आगे बढ़ रहे थे। उधर सामने से कुब्जा, जो 3 जगह से कुबड़ी है, वो कुब्जा हाथ में चंदन लेकर आ रही थी और जैसे ही कुब्जा को दूर से आते हुए भगवान ने देखा, देखने में कुरूप सी, बिल्कुल 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी पड़ी हुई, बिल्कुल वृद्ध जैसे लगने वाले कुब्जा को जैसे ही सामने देखा आते हुए, भगवान कृष्ण ने कुब्जा को कुबड़ी नहीं कहा, क्या कहा, अरे सुंदरी, ऐसा करके संबोधन किया। जैसे ही अरे सुंदरी की आवाज सुनी, ये शब्द सुनते ही वो कुब्जा सहम गई। क्यों सहमी? जब कुब्जा रास्ते में चलती थी ना, तो रास्ते में चलने वाले जो आवारा लड़के होते थे वो कुब्जा को बहुत तंग किया करते थे, अरे कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई, इस प्रकार उसको तंग करते थे, पत्थर मारा करते थे, डंडा मारा करते थे, उसको तंग बहुत करते थे, वो रोज के रोज तंग हो रही थी। आज कुब्जा को जैसे ही भगवान ने सुंदरी करके संबोधन किया, कुब्जा को लगा कि तंग करने वाले आवारा लड़के आज भी आ गए और आज भी मुझे तंग करेंगे, ऐसा सोचकर कुब्जा
सहम कर एक कोने में जाकर जब बैठी, भगवान कृष्ण समझ गए। भगवान कृष्ण अपने पैरों से चलकर कुब्जा के पास पहुंचे, नजदीक जाकर कुब्जा को संबोधन किया, अरे सुंदरी। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुंदरी करके पुकार किया, कुब्जा को भगवान कृष्ण की वाणी पर जो मिठास स्वर लगे, अरे ये कोई आवारा लड़के की आवाज नहीं हो सकती। कुब्जा के नेत्रों में भाव के आंसू गिर पड़े। भगवान की ओर निहार कर कुब्जा ने एक तक भगवान के मुखार बिंद पर जैसे ही अपनी दृष्टि डाली है, वो तो बलिहार हो गई। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। कुब्जा ने हाथ जोड़कर गोविंद को प्रणाम करके कहा, अरे भगवान, आप भी मेरी उपहास कर रहे हैं, मुझे सुंदरी करके पुकार रहे हैं, मैं इतनी कुरूप। उड़ा लीजिए भगवान, कोई बात नहीं, मेरी भी बेइज्जती कर लीजिए, आप भी कर लीजिए। आप इतना सुंदर होकर दूसरों का उपहास करने में आपको लज्जा नहीं आती? इतना कहना था। भगवान कृष्ण बोलने लगे, कुब्जा, ये तो थोड़ी देर में तुमको बात समझ में आएगी कि तुम सुंदरी हो या कुरूप हो। देवी, तुम सुंदरी हो इसलिए मैंने सुंदरी कहा। तुम अपना परिचय दो, अपना परिचय बताओ। इतना कहना था। कुब्जा ने अपना परिचय बताया। गोविंद, दास्यस्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेरति प्रियं, बिना युवां पुण्यतमास्तदर्हति। हे गोविंद, मेरा नाम सैरंद्री है और मैं कंस की दासता स्वीकार करके आई हूं। मैं कंस की दासी हूं। मैं महाराज कंस के लिए रोज के रोज अंगराग चंदन घिस करके महाराज कंस के लिए अर्पित करने के लिए जाया करती हूं, उनकी दासी हूं ना। और आज भी मैं महाराज कंस के लिए ये चंदन घोटकर, चंदन घिसकर मैं महाराज कंस को अर्पित करने के लिए जा रही हूं। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सैरंद्री। इतना कहना था। अब तो भगवान कृष्ण बोलने लगे, कुब्जा, ये जो तुम्हारे हाथ का जो चंदन है, क्या हमारे ललाट पर भी लगा सकती हो? कुब्जा गदगद हो गई। प्रभु, मेरे अहोभाव, आपके ललाट पर जरूर लगाऊंगी। इतना कहकर कुब्जा ने जैसे ही भगवान के ललाट पर थपकता हुआ चंदन लगाया, भगवान कृष्ण के सभी मित्रों के ललाट पर जैसे ही चंदन लगा दिया, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। कुब्जा को कहा, कुब्जा जरा मेरे पास आओ। कुब्जा नजदीक आई और भगवान कृष्ण के बिल्कुल सामने आकर जब खड़ी हुई, भगवान ने कहा, कुब्जा जरा और नजदीक आना। कुब्जा आकर बिल्कुल भगवान के सामने सट कर जब खड़ी हुई, भगवान आगे बढ़े और भगवान ने अपने पैरों से कुब्जा के पैर को दबाया, कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ रखा और कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ रखते ही कुब्जा ने भगवान की ओर जैसे ही निहारा, आंखें चार हुई भक्त और भगवान दोनों की। उसी समय भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी को पकड़कर जैसे ही थोड़ी सा ऊपर की ओर किया, कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई और बभूव प्रमोदोत्तमा, कुब्जा एकदम सुंदरी हो गई, परम रूपवती। कुब्जा को जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सामने देखा, अब कुब्जा ने अपने आप को जब देखा, कुब्जा को ही विश्वास नहीं हुआ, भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गई। भगवान, मैं इतनी सुंदर? भगवान बोलने लगे, बेबी तुम इतनी सुंदर थी इसलिए मैंने सुंदरी करके पुकार किया, ऐसे ही मजाक किसी का भी नहीं करता। इतना कहना था। कुब्जा के नेत्र सजल हो गए, भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गई। गोविंद, इतनी कृपा मेरे ऊपर। रो पड़ी कुब्जा। कुब्जा ने अनुनय विनय किया, भगवान आप चलिए जरा मेरे घर। जोर जबरदस्ती किया। भगवान ने कहा, कुब्जा आज तो मैं चलूंगा नहीं, जब कंस का वध करूंगा ना, उसके बाद कंस के वध करने के बाद एक रात तुम्हारे यहां रहूंगा, ये मेरा वचन रहा। ये भगवान ने वचन दिया। कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया। ये कुब्जा कौन है, एक मिनट इसको समझते हैं। ये कुब्जा है बुद्धि की प्रतीक मेरे भाई बहन। देखो, ये कुब्जा बुद्धि की प्रतीक है। हमारा जो ये बुद्धि है ना, ये कुरूप रहती है। क्यों? क्योंकि हम भोग के चक्कर में रहते हैं, हम अभिमान के चक्कर में रहते हैं, अभिमान की सेवा में लगे रहते हैं। कंस का मतलब क्या है? कंस का मतलब वो है, वो अभिमान,
कंस का मतलब है कंस अभिमान का प्रतीक है। किस बात का अभिमान होता है व्यक्ति को? केवल रूप का, पद का और धन का और बल का, ये 4 प्रकार के अभिमान हर व्यक्ति को होता है। जिसके पास सुंदरता है वो भी बहुत अभिमानी होता है, अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा अभिमान करता है। और जिस पर बल होता है वो भी अभिमानी होता है कि लगा दूंगा, हाँ, बल के बल पर वो लोगों को गिनता नहीं। ये दोनों जो गुण कहिए या अवगुण कहिए, ये इतने खतरनाक नहीं है जितने पैसा और पद जिसके पास होता है वो जितना अभिमानी होता है, उतना और किसी का भी अभिमान इतना खतरनाक नहीं होता है। सबसे खतरनाक होता है पैसा और पद वाले के अभिमान। और ये कंस के पास दोनों चीज है, पैसा भी है और पद भी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अभिमानी है। कंस अभिमान का प्रतीक है। और ये कुब्जा कंस की दासी है। देखो, ये बुद्धि जब तक अभिमान रूपी कंस की सेवा में लगेगी तब तक ये बुद्धि कुरूप रहेगी, कुबड़ी रहेगी। कुब्जा कैसी थी? जब तक कंस की दासी थी। और भगवान कृष्ण को जैसे ही कुब्जा ने देखा, कुब्जा ने भगवान कृष्ण के सामने कहा, गोविंद, अब मैं कंस की दास्ता छोड़कर आपकी दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं और आज से ही मैं आपकी दासी हो गई हूं। इतना जब कहा, तुरंत भगवान ने कंस की दास्ता छोड़कर उस कुब्जा ने जैसे ही भगवान कृष्ण की दास्ता को स्वीकार किया, बभुवा प्रमोदोत्तमा, भगवान की दास्ता को स्वीकार करते ही कुब्जा परम रूपवती हुई। देखो, ये बुद्धि गोविंद की सेवा में लगी है, भगवान की सेवा में लगी है, तो ये बुद्धि स्वरूप हो जाती है। ये बुद्धि अभिमान रूपी कंस की सेवा में लगेगी तो ये बुद्धि कुरूप हो जाएगी। इस कथा का तात्पर्य केवल इतना है। भगवान कृष्ण के मित्रों के साथ भगवान कृष्ण ने जब मथुरा की परिक्रमा पूरी कर ली तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों, अब मुझे युद्ध करना, अब तुम्हारा राह अलग और मेरा राह अलग। यदि मेरे साथ जाओगे तो मेरे शत्रु मेरे ऊपर आक्रमण करने जब आएंगे, तुमको मेरे साथ देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर भी वो आक्रमण करेंगे। तुमको कथम कदाचित यदि चोट भी लग जाए फिर तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। जब सहन नहीं कर पाऊंगा तो मैं मर्यादा बोल सकता हूं। जब मैं मर्यादा बोलूंगा तो जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया है वो काम धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए तुम भैया अलग रास्ते से चलो और हमको अलग रास्ते से जाने दो।